नमस्कार। आज हम लोग समझने वाले हैं कि लिंगानुपात क्या होता है, यानी कि सेक्स रेशियो क्या होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ किस राज्य पर है, किस राज्य में है, और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। भारत का सेक्स रेशियो क्या है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। सेक्स रेशियो का जो अंतर आ रहा है वो किस कारण से आता है, और कहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है तो उसके क्या कारण है, और सबसे कम लिंगानुपात जहाँ पर है उसका क्या कारण है। तो लिंगानुपात में इतना ज़्यादा वेरिएशंस होने के बावजूद भी एक समतुल्यता बनी रहती है, बैलेंस बना रहता है, इसका भी क्या कारण है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि लिंगानुपात क्या होता है। पहली चीज़ कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे पुरुष और स्त्रियों के बीच का अंतर होता है, संख्या होता है। यानी कि 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। तो हमारे यहाँ भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी स्त्रियां हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर आप घटाएंगे कि 1000 में से 943 को घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे 9 में से ये 5 और यहाँ पे ये, यानी 57। तो 57 पुरुष ऐसे ही रह जाएंगे। यानी उनके लिए अगर एक पुरुष पर एक स्त्री को हम रखें तो 57 पुरुष ऐसे बच जाएंगे। मतलब उन पर कोई भी महिला नहीं फिट बैठ रही है, क्योंकि उनके लिए उपलब्ध ही नहीं है ही नहीं। इसी को लिंगानुपात कहते हैं। अगर यही लिंगानुपात ज़्यादा हो जाए तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, पुरुष की कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं लिंगानुपात कम है, यानी कि महिला की तुलना में, पुरुष की तुलना में महिला की संख्या कम है, तो इसको बोलते हैं लिंगानुपात कम है। तो भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल है। सबसे पढ़ा लिखा, सबसे जागरूक जो राज्य है वो केरल है। इसीलिए वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को नहीं मारा जाता, बच्चियों को पेट में नहीं मारा जाता, उनको जन्म लेने को पूरा अधिकार है। वहाँ के माँ बाप इतने जागरूक हैं कि अपने बच्चे को पेट में नहीं मारते हैं, इसलिए उसको जन्म देते हैं। तो जन्म देने के कारण, बच्चियों के जीवित रह जाने के कारण वहाँ पर लिंगानुपात पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन सबसे कम जो लिंगानुपात है, जितने भी राज्य हैं भारत में, तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलेगा। 879, यहाँ पर 879 महिला हैं प्रति 1000 पर। यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ के लड़के शादी करने के लिए लड़कियाँ दूसरे राज्य से मंगाते हैं, खरीद कर या किसी अन्य उपायों का साधन बना करके। दूसरे राज्य से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, वहाँ से लड़कियाँ मंगाई जाती हैं, या दहेज दे करके, लोभ दे करके, किसी कारण से उनको लेकर के आते हैं। तो अपने यहाँ बाकायदे ठीक ठाक इज्जत करते हैं और उनकी सेवा करते हैं और अपने यहाँ रखते हैं, दुल्हन बना करके जिस तरीके से उनको रखना होता है नियम अनुसार रखते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर। लिंगानुपात कम होने का इतना प्रभाव है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो लिंगानुपात है, अगर हम पूरे भारत की जनसंख्या को देखें तो लगभग अरबों में है। अगर अरबों में है तो यहाँ पे संख्या आपको 57 सिर्फ दिख रही ना, तो लाखों में कम होंगी महिलाएं। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो लाखों में महिलाएं कम होंगी। आप इस बात को समझिए, ये लिंगानुपात का असर है। लिंगानुपात कम होने का जो ये असर है ना, भयावह स्थिति पैदा करेगी, इस बात को समझिए। फिर भी हमारे यहाँ लिंगानुपात के कम होने के कारण भी जो एक बैलेंस होता है वो बना है। ऐसा क्यों है, इस बात को समझिए कि ये स्थिति क्यों है कि
इतना डिफरेंस होने के बाद भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक जानते होंगे मृत्यु दर और एक होता है जन्म दर। अमूमन ऐसा बायोलॉजिकल रीजन है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों का जन्म कम होता है। इसका बायोलॉजिकल रीजन मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद कि क्रोमोसोम के बारे में, यानी गुणसूत्र के बारे में। क्रोमोसोम के कारण क्रोमोसोम एक होता है X, एक होता है Y। जो X क्रोमोसोम होता है वो लड़की पैदा होने का उपाय है, साधन है, कारण है, और जो Y गुणसूत्र है वह लड़के के जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि वह जब फ्यूजन करेगा, निषेचन करेगा, अंडाणु के साथ संयोजन करेगा, अगर Y करता है तो लड़का पैदा होगा, X करता है तो लड़की पैदा होगी। बायोलॉजिकल रीजन है कि एक्टिवनेस में, यानी कि सक्रियता के मामले में जो X गुणसूत्र है वह कम सक्रिय होता है और जो Y गुणसूत्र है वो ज़्यादा सक्रिय होता है। यह अधिक गतिशील होने के कारण जल्दी ही फ्यूजन करता है, इसलिए अमूमन ये माना जाता है कि लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं लड़की की तुलना में। और यह गतिशील कम होने के कारण, X गुणसूत्र गतिशील कम होने के कारण, इसका ऐसा नेचर है कि कम गतिशील होता है, जो है कि ओवम से कम फ्यूजन कर पाता है, निषेचन की क्रिया कम हो पाती है, इसलिए लड़कियों की संख्या कम हो जाती है। क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो लड़की नहीं पैदा, लड़का पैदा होगा। तो एक कारण ये भी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर में भी थोड़ा सा अंतर होता है। अब मान लीजिए कि पुरुष जो है ज़्यादा हो जा रहे हैं, महिला, इसको पुरुष मान लेते हैं और ये महिला। तो पुरुष की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है जन्म दर के कारण, जन्म दर के कारण ज़्यादा पुरुष हैं, और जन्म दर कम होने के कारण महिला की संख्या क्या है, कम है। तो ये सेक्स रेशियो जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि कमी हो जा रही है, यानी कि लिंगानुपात कम हो जा रहा है। ये बायोलॉजिकल रीजन है। अब अगर हम इसको पूरे जनसंख्या पर लागू करें एक साथ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर महिला की संख्या कम हो जा रही, बहुत करोड़ों में कम हो रही है, और करोड़ों में पुरुष भी ज़्यादा हो जा रहे हैं, महिला की तुलना में ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बैलेंस कैसे होता है, इसको आप समझिए। अब बैलेंसी की बात करते हैं आपसे। देखिए लिंगानुपात कैसे बैलेंस हो रहा है। मान लेते हैं कि पुरुष और महिला, महिला और पुरुष, लिंगानुपात में पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि पुरुष का जन्म दर ज़्यादा हो जा रहा था, महिला का जन्म दर कम था, तो इसलिए लिंगानुपात में डिफरेंस आ रहा था, अंतर आ रहा था। तो अब बैलेंस कैसे होता है? देखिए, जो पुरुष की मृत्यु दर है, पुरुष की मृत्यु दर और महिला की मृत्यु दर, यहाँ पे अंतर है। तो पुरुष की जो मृत्यु दर है वह महिला की तुलना में ज़्यादा है, और जो महिला की मृत्यु दर है वह पुरुष की तुलना में कम है। यानी कि महिलाएं कम मरती हैं, यानी डेथ उनकी कम होती है, महिलाओं की डेथ कम होती है, जबकि पुरुषों की डेथ ज़्यादा होती है संख्या के मामलों में। क्यों होती है? इसका कई कारण है, एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, आप सुने होंगे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जानते हैं? तो एक्सीडेंट जो होता है, भारत में प्रतिवर्ष लाखों में लोग मरते हैं, लाखों में लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं। जितना कोरोना में नहीं मरे ना, उतना एक्सीडेंट से मर जाते हैं। तो आपको पता ही है कि महिला और पुरुष की तुलना में
सबसे ज़्यादा बाइक कौन चलाता है? पुरुष। तो एक्सीडेंट किसका होगा? महिला का? नहीं ना, पुरुष का होगा। तो ऐसे में एक्सीडेंट वाले मामले में पुरुष की मृत्यु होती है। फिर कार एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, ट्रेन, मतलब जहाँ भी आप देखेंगे ना, एक्सीडेंट के मामले में सबसे ज़्यादा भागीदारी पुरुषों की होती है। दूसरा, लड़ाई झगड़ा, ऐसों में जो यहाँ पे जो मृत्यु होती है लड़ाई झगड़े में, यहाँ भी पुरुषों की ही होती है। ठीक, पुरुषों की मृत्यु लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा होती है। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर पे आर्मी होती है, सिक्योरिटी में जो होते हैं, तो वहाँ पर अमूमन ज़्यादातर जो पुरुष हैं वो शहीद होते हैं, महिला कम शहीद होती हैं। अगर उनकी पोस्टिंग होती है तो मानते हैं कि हाँ वो भी शहीद होते हैं, लेकिन अभी तक बहुत ही रेयर में कोई महिला शहीद हुई हो, रेयर में। लेकिन आए दिन आपको देखने को मिलता है कि पुरुष शहीद हुआ है, पुरुष वर्ग। तो ऐसे में जो मृत्यु दर है पुरुष की वो क्या होती है? बढ़ जाती है। अब आते हैं इम्यूनिटी पर, कि इम्यूनिटी के कारण भी मृत्यु दर प्रभावित होती है। तो जो पुरुष की इम्यूनिटी है वह महिला की तुलना में क्या होती है? कम होती है। पुरुष की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, वह महिला की तुलना में कम होती है। इसके कई कारण हैं। कारण ये है कि उनका ये अस्त व्यस्त जीवन, भाग दौड़ भरा जीवन। तो पुरुष बाहर ज़्यादा काम करता है, तो घर का खाना खाने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो बाहर का खाना खाएगा, तो बैलेंस डाइट उसको मिल नहीं पाता है, जिस कारण से उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है। जबकि इसी के विपरीत अगर महिला की बात आए तो घर का खाना, शुद्ध खाना महिला पुरुष की तुलना में ज़्यादा खाती हैं। मतलब शुद्ध खाना महिलाएं ज़्यादा लेती हैं, इसलिए क्योंकि उनको घर का खाना, घर के खाने का अवसर ज़्यादा मिलता है पुरुषों की तुलना में। जबकि पुरुष क्या है, सुबह निकला शाम को आएगा, तो दिन भर कहाँ का खाएगा? बाहर का खाएगा। इधर उधर का खाने के चक्कर में उसका जो स्वास्थ्य है वो डाउन होता है। जबकि महिलाएं घर के बाहर कम निकलती हैं। कामकाजी महिलाओं को छोड़ दीजिए, नौकरी पेशा में जो महिलाएं उनको छोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम जो महिलाएं हैं वो घर के कामकाज में रहती हैं। तो दिन भर वो घर के कामकाज में रहती हैं, तो घर का ही खाना खाती हैं। तो घर का खाना तो ख़राब उतना होता नहीं है, ज़्यादा मसाला भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उनका स्वास्थ्य कम बिगड़ पाता है। तो स्वास्थ्य कम बिगड़ेगा तो उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, और जिसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा उसका क्या है, ऑटोमेटिक इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। जो बैलेंस डाइट नहीं लेगा ऑटोमेटिक उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होगी। तो ऐसे में जो पुरुष है उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता है वह महिला की तुलना में क्या होती है? कम होती है। तो ऐसे में भी पुरुष की मृत्यु दर यहाँ इस कारण से ज़्यादा होती है, तो महिला की मृत्यु दर कम होती है। ऐसे में आप देख पाते हैं कि समग्र रूप से जो मृत्यु दर है वह पुरुषों की ज़्यादा होती है और महिला की कम होती है। तो ऐसे में भी आप देख पाएंगे कि जो लिंगानुपात है वो वहाँ पे क्या था, जन्म के मामले में कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। अब पुरुष क्या है, पुरुष तो मर रहा है पुरुष क्या है, महिलाओं की तुलना में ज़्यादा उसकी डेथ हो रही है। तो ऐसे में जो बैलेंस का मामला आता है तो पुरुष की मृत्यु दर ज़्यादा होती है, इसलिए सेक्स रेशियो बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सुने होंगे द्रौपदी के बारे में। तो द्रौपदी एक थी, उसके 5 पति थे, बहुपतित्व विवाह बोलते हैं। किसी समय में ऐसा रहा होगा कि जब महिला बहुत कम रही हो, उसकी संख्या बहुत कम रही हो और पुरुष की संख्या ज़्यादा रही हो, तो ऐसे समय में बहुपतित्व विवाह का प्रचलन नैतिक हो जाता है।
आज के समय में जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंस में है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों बराबर संख्या में है, तो बहुपति तो या बहुपत्नी तो क्या प्रचलन नहीं है। अगर आज के समय में भी अगर ये ऐसा हो जाए कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाए, महिला की संख्या कम हो जाए, तो एक महिला पर कई पुरुष, तो ऐसे में लिंगानुपात सबसे कम होगा। तो शादी का जब मामला आएगा तो एक महिला से कई पुरुष शादी करेंगे, तो ऐसा नियम बन जाएगा ना। नहीं तो फिर ये अनाचार, कदाचार, व्यभिचार ये सब आएगा। कारण यही होता है। तो उस समय आपने देखा कि एक पत्नी पर 5 पति, तो पांडव द्रौपदी पर थे। उस समय की वो नैतिक व्यवस्था थी। आज अगर हो जाएगा तो ये अनैतिक व्यवस्था होगी। समाज को ही मान लेते हैं कि किसी समाज में 10 महिला हैं और 5 पुरुष हैं, तो एक शादी का नियम रहेगा कि एक जोड़ा जो तैयार होगा, एक पुरुष पर एक स्त्री या एक स्त्री पर एक पुरुष। अगर ऐसा नियम रहेगा तो आप सोचिए कि 5 पुरुष और 5 महिला की शादी होगी, तो क्या होगा, 5 पुरुष तो बच जाएंगे। तो वो क्या होगा, वो व्यभिचार, कदाचार, अनाचार, दुराचार ये सब उत्पन्न होगा। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए उस समय का जो नियम था, जो उनको समझ में आया था उन लोगों को, तो उन लोगों ने बनाया कि एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है 4 महिलाओं के साथ में, क्योंकि पुरुषों की संख्या कम थी, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। तो महिलाओं को बैलेंस करने के लिए कि एक पुरुष पर 4 महिला आ जाए तो बैलेंस हो जाता था। उस नियम को आज भी वो लगाए पड़े हैं, जबकि आज ऐसा इम्बैलेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो लिंगानुपात है उसके विभिन्न कारण होते हैं, कम होने के और बैलेंस होने के भी बहुत सारे कारण हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।